बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो जितना भी कंफ्यूजन है आपका जो एमसी सिंगला केस की 12 तारीख को सुनवाई को लेकर अभी आपकी लिस्ट है वो जारी हुई थी। उसके बाद बहुत सारे रिटाइज हमारे ग्रुप में जो ज्वाइन है उन्होंने बहुत सारे जो कंफ्यूजन के सवाल है वो पेश किए हैं, तो उसका पूरी तरह से मैं जो कंफ्यूजन आपका है 12 तारीख की सुनवाई को लेकर वो क्लियर करता हूं। तो अगले 2 से 3 मिनट तक आप ध्यान से सुनिएगा और इसको 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको जो सुनवाई से लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि क्या हुआ था कि आपकी जो वीकली लिस्ट है वो जारी होती है फ्राइडे को। फ्राइडे जो आपकी 12 तारीख की वीकली लिस्ट है वो जारी होती है, जिसमें हमारा एमसी सिंगला केस है वो 131 नंबर पर लगा था। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर कौन से नंबर से लगा था, आपका पार्ट ईयर मैटर है तो रेगुलर में ऊपर आता है। तो देखिए ये पहली बात है। उसके बाद क्या होता है कि पहले आपका एक केस है वो मिसलेनियस हियरिंग में हुआ करता था, अभी जो पिछली हियरिंग हुई थी उसमें वो आपका रेगुलर हियरिंग में ट्रांसफर हो गया, उससे भी इतना ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है सुनवाई पर। तो ये 2 चीजें थी, पहले फ्राइडे को आई। फिर सैटरडे को इवनिंग को आपकी जो है वो डेली लिस्ट जारी होती है, जिसमें एमसी सिंगला केस है वो रेगुलर हियरिंग में जो आपका लिस्ट आता है उसमें 104 नंबर पर लगा था, और वही जो आपका कोर्ट है उसमें 3 जजेस की बेंच भी थी। अब देखिए अब सुनवाई कैसे पॉसिबल होगी, तो देखिए जो 3 जजेस की बेंच है वो स्पेशल बेंच बनाई गई है, मतलब कुछ ऐसे 4-5 जो केसेस है 2-3 या 4-5 जितने केसेस है उसको सुनने के लिए स्पेशल बेंच है 3 जजेस की बनाई गई है। वो सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक जो आपका कोर्ट नंबर 2 है उसमें बैठेगी। तब हमारा जो आपका 2 जजेस के जितने भी मामले हैं जैसे एमसी सिंगला और बहुत सारे मामले हैं वो सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ 3 जजेस के मामले हैं वही सुने जाएंगे। तो आपका सुबह को जो आपके 10:30 से 1 बजे तक सुनवाई हमारी नहीं होगी, तो ये क्लियर आप कर लीजिए। जो 3 जजेस के मामले हैं कुछ वही सुने जाएंगे। फिर 1 से 2 आपका ब्रेक आएगा, लंच ब्रेक। उसके बाद 2 से 4 में जैसे सुप्रीम कोर्ट में फिर से 2 जजेस की बेंच है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें हमारे जैसे केस आएंगे। अब देखिए कैसे हमारी 104 नंबर पर आपका केस है, तो 1, 2, 3 केस में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ये आपका सवाल है। तो देखिए 101 नंबर का और 102 नंबर का जो ऑफिशियल पीडीएफ आपकी आई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसमें 101 और 102 नंबर के जो भी केसेस है रेगुलर हियरिंग के वो 3 जजेस के मैटर है, तो वो सुबह ही सुने जाएंगे, वो फिर आपके बाद में रिपीट नहीं होंगे। हमारे वो सुने नहीं भी गई है तो भी वो हिस्सा नहीं बनेंगे दोपहर में। सिर्फ 103 नंबर का एक सीमेंट का और सीसीए का एक जो केस है वो एक केस है हमारे आगे, और दूसरा अपना जो आपका एमसी सिंगला केस है वो है। तो 2 बजे बाद जो भी सुनवाई होगी उसमें हमारा केस दूसरे नंबर पर आप मान सकते हैं। एक वो सीमेंट वाला आपका केस है पार्ट ईयर मैटर, और दूसरा पार्ट ईयर मैटर हमारा एमसी सिंगला केस है, उसकी सुनवाई होगी। तो 2 घंटे का टाइम, आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा जिसमें वही 2 केसेस है वो आपके सुने जा सकते हैं। उसके बाद जितने भी अगर बच जाता है टाइम तो बाकी हमारे बाद के भी केसेस लिए जाएंगे। अब एक और जो आपका कंफ्यूजन है कि आपकी एक मिसलेनियस हियरिंग की लिस्ट है वो पब्लिश हुई है, जिसमें आपके 30 मामले हैं जो आपकी मिसलेनियस की सुबह सुने जाते हैं जो मामले वो आपके 30 है। तो वो यहाँ पे जो है 3 जजेस का बैच का पार्ट नहीं है, तो वो भी आपके दोपहर के बाद सुने जाएंगे। लेकिन उसमें एक नोट डाला है कि जो आपके पार्ट ईयर मैटर्स उसमें इंक्लूड नहीं किए, तो आपका क्या होगा कि सबसे पहले जो 2 ही केसेस पार्ट ईयर है, एक हमारा है और वो सीमेंट वाला जो 103 नंबर का बताया वो केस आपके पहले लिए जाएंगे, उसके बाद आपके जो मिसलेनियस केसेस है वो लिए जाएंगे। तो ये पूरी तरह से पॉसिबिलिटी आपकी है कि ऐसे ऐसे आपके सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी 12 तारीख को। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लंच के बाद आपका जो टाइम है वो आएगा, उसमें भी 103 नंबर वाला ही आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा एमसी सिंगला केस, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मिसलेनियस केसेस है वो लिए जाएंगे। तो ये पूरी तरह से सीक्वेंस है, जितना भी कंफ्यूजन आपका था वो आप क्लियर यहां से कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप में मैं आपके साथ जो आपकी ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी शेयर करूंगा, तो किसी को भी हमारा जो ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये सारी डिटेल्स है उसमें अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ, सर्कुलर, कैलकुलेशन सारी चीजें हम डालते रहते हैं। तो नंबर अभी आपको नीचे दिख रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई करके 499 उसका जो 1 टाइम आपका कॉस्ट है उसको पे करके सारी जानकारी मुझसे बात और सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, उस पर हाई पेंशन ग्रुप आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको डिटेल्स भेज के ज्वाइन करवा सकूं। अब चलिए आ जाते हैं आज के जो वीडियो टॉपिक है उस पर वापस। आज का वीडियो आपका एक और मुद्दा था कि आईबीए का अफिडेविट कोर्ट में यहाँ पे कब सबमिट होगा, तो उन्होंने भी अभी तक सबमिट नहीं किया है। वो आपका आज हो सकता है या कल हो सकता है, आज 10 तारीख, कल 11 तारीख, उनके पास इनफ टाइम है, वो सबमिट कर सकते हैं। या डायरेक्टली जो आपका
कोर्ट में वो पेश भी कर सकते हैं जब आपकी सुनवाई होती है, या उससे पहले भी वो सबमिशन है वो दे सकते हैं। तो उनका हमें इंतजार है कि अगले 2 से 3 दिन में जो कैलकुलेशन 2 मांगे गए, एक तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मांगा गया है कि 2002 से 2022 के रिटायर्स का डीए मर्जर कैलकुलेशन, दूसरा आपके पास रेगुलेशन जो 35(1) की जो उनका ये साबित करना है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, वो दोनों चीजें हैं वो आपका अगले आने वाले 101 से 2 दिन में सबमिट कोर्ट में करेंगे। अगर नहीं किया तो आपकी सुनवाई तो हो सकती है, लेकिन उसको वो डिले करवा सकते हैं कि हमें 1 वीक का और टाइम दीजिए, 1 दिन का और टाइम दीजिए और अगली सुनवाई में हम सबमिट करेंगे। लेकिन वो आपका पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि उनको सबमिट जल्दी ही वो डॉक्यूमेंट है वो करना होगा। ये पूरी अपडेट है पूरा एमसी सिंगला केस के बारे में। अब बात कर लेते हैं, हमारा आज का वीडियो टॉपिक है कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूरी तरह से सारी चीजें हैं वो भेजी थी। अनोमली जो आपका सिर्फ जो 1960 सीरीज पर डीए कैलकुलेट होता है बैंक रिटायर्स का, जो प्री 2022 है और पोस्ट 2022 रिटायर्स है एम्प्लॉयज है, उनका 2016 सीरीज पर जो दोनों के बीच जो अनोमली है, ये अनोमली होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उससे कितना फर्क आता है, कितना फैक्टर आपका सभी रिटायर्स का आता है और कितना कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, वो पूरी तरह से इन्होंने बताया। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्री 2022 रिटायर्स है उनके लिए, नो द लॉस फैक्टर इन योर पेंशन फ्रॉम फरवरी 2026, जो फरवरी के हिसाब से डीए का इन्होंने कराए। जो आपके प्री रिटायर 2022 के रिटायर्स है, उनका जो आपका ड्यू होता है नॉन इम्प्लीमेंटेशन आपका 2016 सीरीज का हुआ है, उससे कितना लॉस है उसके बारे में जानकारी है। तो देखिए कोर इशू क्या है, पेंशन्स रिटायर अप टू 31 अक्टूबर 2022 आर बीइंग पेड डीएडीआर बेस्ड ऑन ईयर 1960, जो पुरानी कैलकुलेशन होती है, और नई कैलकुलेशन नए रिटायर्स के लिए 2022 के बाद होते हैं। ये पेंशन रूल्स के अगेंस्ट है, पूरी तरह से पेंशन रूल्स के अगेंस्ट है। बैंक रिटायर्स के साथ साफ साफ जो नाइंसाफ है वो होता है। अर्लियर जो आपका 12 डीएडीआर वेज रिटर्न हुआ था, उसमें जो एक कैलकुलेशन है वो आपकी 1960 सीरीज पर पहले हुआ करती थी, लेकिन ये वेज रिटर्न के बाद उनको अलग से 2016 सीरीज जो आपके रिटायर 2022 के बाद हुए एम्प्लॉय से रेगुलर, उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अब देखिए डिफरेंट फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं वो देखिए। पेंशन जो आपके 31 अक्टूबर 1960 और 2016 सीरीज पर ये लोगों का यहाँ पे कैलकुलेट होता है। दिस ड्यूअल फॉर्मूला सिस्टम रेज सीरियस कंसर्न इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, वाई बेस ईयर 2016 बेनिफिशियल है वो देखिए। पोस्ट 1 नवंबर 2022 रिटायर्स जो आपका एआईसीपीआई पॉइंट्स है वो 8088 पॉइंट्स है, वो मर्जर होने के बाद 123.03 पॉइंट्स पर डीए कैलकुलेट इनका होता है, और जो आपका बेसिक में बाकी सारी चीजें मर्ज इनकी हो गई थी। देयर आफ्टर जो डीएडीआर इनका 100 पॉइंट पे जो होता है, जिससे डीए इनको ज्यादा मिलता है, डीआर इनको ज्यादा मिलता है। इफ द सेम मर्जर इज डन फॉर अर्लियर पेंशन्स दे वुड रिसीव हायर पेंशन, व्हिच इज व्हाई इंप्लीमेंटेशन इज बीइंग डिले एंड ट्रीटेड एज अ रेसिडुअल इशू। मतलब आपका डीए मर्जर होता है या आपका इस सीरीज बदला जाता है, जिससे आपका बैंक रिटायर्स का जो डीए डीआर है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से रेसिडुअल इशू का पार्ट है। अब इन्होंने जो कैलकुलेशन दी है वो देखिए। ओल्ड पैटर्न जो आपका बेस ईयर 1960 में एज्यूम कीजिए, बेसिक पे अगर 100 है तो फरवरी के डीए के हिसाब से इनका जो है 59.08, ये 11 बीपीएस का एग्जांपल है। पेंशन देखिए इनकी 150.02 आपका डीए को मिला देकर बेसिक पेंशन का इतना होता है। अब वही न्यू पैटर्न पर 2016 सीरीज को लेते हैं तो देखिए बेसिक 100 थी, डीए मर्जर करेंगे इतने पॉइंट से तो इतने का डीए मर्ज होगा, तो डीए मर्जर के बाद नई बेसिक कितनी आएगी, और उस पर 25% के हिसाब से फरवरी के डीए के हिसाब से इन्होंने लिया है तो इतना डीए बनता, टोटल इनको 162.92 बनता। डिफरेंस देखिए ओल्ड पेंशन में आपका सिर्फ इतना मिल रहा है, न्यू का कैलकुलेट करने के बाद उतना 3.89% का 100 अगर बेसिक पेंशन है तो इजाफा हो सकता है था। एग्जाम्पल देखिए 40,000 अगर आपकी बेसिक पेंशन है 3.89 के हिसाब से आपको 1556 रुपीज जो आपका एक्स्ट्रा पर मंथ इसी जो आपका सीरीज का 1960 से 2016 सीरीज पर लाएंगे तो इतने रुपीस का फायदा पर मंथ होगा। सो पेंशनर्स यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 2017 से 22 के बीच रिटायर्स हुए, उनको पर मंथ इतना फायदा होगा। ये लॉस आपका हर महीने कंटिन्यू होता है, और ये परसेंटेज जो आपका जैसे पिछले ये 11 बीपीएस का था, पिछले सेटलमेंट पे जाएंगे वैसे वो आपका बढ़ता जाता है। तो देखिए इन्होंने पूरा टेबल भी दिया है। 11 बीपीएस में जैसे हमने कैलकुलेट किया 3.89, 10 बीपीएस के रिटायर्स है उनको 6.80 का जो आपका है वो लॉस होता है, 9 का 12.73, 8 का 16.45,
7 का यहाँ पे देख सकते हैं 22.66, 6 का 33.31, फिफ्थ का यहाँ पे 63.86। आप अपनी जो भी बेसिक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई करके अपना कितना मंथली लॉस होता है वो कैलकुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यू आर रिसीविंग लेस पेंशन ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ डीए ओल्ड डीआर पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं ओल्डर सेटलमेंट हायर लॉस आपका होता है। एवरी पेंशन स्केल कैलकुलेट देयर वन, यहाँ पे ओन मंथली लॉस बाय अप्लाइंग परसेंटेज जो आपका बीपीएस और बेसिक पेंशन के हिसाब से। दिस इज इंपॉर्टेंट, नो गेन विदाउट पेन, यूनिटी स्टैंडर्ड जो आपका ये नागू जो आपका मोदी गोंडा है उन्होंने और ये विश्वनाथ जी बंदोपाध्याय जी ने हमारे साथ शेयर किया था। तो ये पूरी तरह से कैसे सीरीज के जो आपका बदलाव है उससे कितना लॉस बैंक रिटायर्स को हो रहा है, और ये सीरीज अगर बदली जाती है जो आपका पेंशन रूल्स में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट ये जाकर ये कर रहे हैं, अगर बदली जाती है तो इतने का आपका जो है लॉस की जगह फायदा होने लगेगा। तो ये पूरी तरह से वीडियो था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही में हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन करने के लिए आपको अभी नंबर दिख रहा होगा नीचे, उसको उस पर हाई पेंशन गाइड प्रोग्राम लिखकर 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।